संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि संघ या मोहन भागवत हमारे शासक नहीं हो सकते, हम उनके शासक हो सकते हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एस स्टेशन साहब है। स्टेशन साहब, जो मोहन भागवत जी का बयान आया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और अब जो जगत गुरु रामभद्राचार्य है उसका विरोध कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोहन भागवत जी के बयान का हमने पहले तो स्वागत करा था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। हम जानते हैं कि आरएसएस इस वक्त पूरी सरकार को गवर्न कर रही है। सरकार का रिमोट आरएसएस के पास है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इस बात को क्यों नहीं समझाते कि वो देश हित की बात करें, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें, वो गंगा जमनी तहजीब की बात करें। अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग नफरतों की बात करते हैं, धर्म के आधार पर इंसानों को बांटते हैं, तो फिर इसका औचित्य क्या रह जाता है? हम तो यही कहेंगे कि आरएसएस को चाहिए कि इन लोगों को समझाएं, बुलाएं और इन लोगों को उपदेश दें। उपदेश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं जी, कि सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखें। अगर ये कायम नहीं रहा तो हिंदुस्तान कायम नहीं रहेगा। तो जिस तरह से मोहन भागवत जी के बयान का विरोध जो है हिंदू धर्मगुरु कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस प्रमुख का जो बयान है वो देश को जोड़ने वाला है, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने वाला है या नहीं? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं धर्मगुरु कर रहे हैं, मैं तो समझता नहीं कि विरोध के लायक कोई बात है इसके अंदर। हिंदुस्तान की तहजीबें प्यार मोहब्बत की हमेशा से रही हैं। गंगा जमनी तहजीब रही है, हज़ारों साल से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं, जीते आए हैं। आज अगर वो मंदिरों की बात करते हैं तो कल को क्या बौद्ध नहीं उठेंगे कि 84,000 बौद्ध मठ सम्राट अशोक ने बनवाए थे, वो कहाँ चले गए? परसों को कोई और खड़ा हो जाएगा, जैन खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान अब इसी काम के लिए रह गया है। क्या लगता है आपको कि जो खुदाई हो रही है संभल में या और कहीं भी अगर इस तरह की होती है तो ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए? यकीनी तौर पर, क्योंकि संभल के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका ब्रिटिश पीरियड में केस चल चुका है, और वहाँ के उस वक्त के हाई कोर्ट ने या अवध कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि ये बिल्कुल गलत है। और जिसने छेदालाल नाम था गालिबन, जो मैं समझता हूँ, जिसने ये केस करा था, उसके बाद जुर्माना किया गया था। अब फिर उखाड़ लिया। हर 100-150 साल में कुछ ना कुछ बवाल करना इन लोगों की आदत सी बन गई है। तो संघ प्रमुख जो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है हिंदुओं का नेता बनने के लिए मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए? अब विरोध भी उनका शुरू हो गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक वो सही कह रहे हैं। लोग ये समझने लगे हैं कि नफ़रतें फैला के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलकर उनको प्रताड़ित करके शायद वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि 5-10% हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी हिंदुओं की इसे पसंद नहीं करती, क्योंकि उन लोगों को धर्म का ज्ञान है। धर्म का जिससे पूरी तौर से ज्ञान होगा वो कभी नफ़रतों की बात नहीं करेगा, इंसानियत की बात करेगा। यही बात मोहन भागवत जी ने कही है, तो इसका ही विरोध कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान को ये इस जगह पर ले आए हैं कि अब बहुत सख्ती से हम इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द की बात होनी चाहिए। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब हिंदुस्तान को बचाना है। एक और जंग हम सबको मिलकर लड़नी है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़ेंगे अपने सौहार्द के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो सही है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, और हिंदू और मुस्लिम सबको मिलकर के अपने देश को जो एक सौहार्द का वातावरण है वो देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।